जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग सुनेंगे और सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत खास है और संगत की जर्नी बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारी है। संगत जी, इस सत्संग को आप अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। आपको निश्चित तौर पर यह सत्संग बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही। और हो सकता है कि आज का सत्संग किसी पर्टिकुलर संगत के लिए खास बन जाए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत समरकांत मारवाड़ अंकल का है। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के लिए आज मुझे दो दोहे याद आते हैं। कहाँ ढूंढत है मुझको बंदे, मैं तो रहता दिल में तेरे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं काबे कैलाश में, मैं तो बसता तेरे दिल के अंदर। और संगत जी, जो मुझे दूसरा दोहा याद आ रहा है वो है कि दो बातन की मत भूल, जे चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संगत जी, मैं गुरु जी से 2002-2003 में जुड़ा। हमारी एयर इंडिया में एक हॉस्टेस थी, वो वहाँ काम करती थी। वो अब रिटायर्ड है और मैं भी रिटायर्ड हूँ। संगत जी, मैं 2014 में रिटायर्ड हुआ हूँ। तो संगत जी, वो मुझे गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम लेकर आई थी। शायद गुरुजी ने जरिया बनाया था। और संगत जी, मेरी एक और सहकर्मी थी वंदना जी। संगत जी, मुझे याद है जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में गया था तब गुरुजी की जो मम्मी है यानी कि माता जी है वो प्रसाद बांट रही थी और गुरुजी भी हाथों से प्रसाद बांट रहे थे। संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं खुश था कि वाह भाई, भर भर के प्रसाद मिल रहे हैं, हलवे मिल रहे हैं, लड्डू मिल रहा है, बस खाओ। और वैसे भी खाने पीने के तो पंजाबी शौकीन ही होते हैं। संगत जी, मुझे ऑलरेडी एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है। संगत जी, 2002-2003 में जब मैं वॉक किया करता था तो मुझे बहुत दर्द होता था। तो संगत जी, मुझे बताया गया कि या तो आप बाईपास करवा लें या आप स्टेंट डलवाएं। अब संगत जी, हम कंफ्यूजन में थे कि हम बाईपास करवाएं या स्टेंट डलवाएं। और संगत जी, मैं अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट था। एक दिन मेरे ससुर जी आयुर्वेदिक दवाई लेकर के हॉस्पिटल में आ गए और कहने लगे कि आप इसको खाएंगे तो आपके जो हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएंगे। और संगत जी, मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली और घर आकर के मैं प्राणायाम वगैरह करने लगा और आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने लगा। संगत जी, मेरी जो कमाई थी वो 1/4 रह गई थी और जहाँ मुझे महीने के 2-2.5 लाख मिलते थे वो 40 से 45 हजार रुपया हो गया। और उस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, मुझे फैमिली को भी देखना था। अब मुझे कहा गया कि आप एयर इंडिया में ग्राउंड पर सर्विस कर सकते हैं, आपको फ्लाइंग नहीं मिलेगी। अब संगत जी, मैं दुनिया के हर कोने में फ्लाइंग करता था, जाता था, क्लबों में जाया करता था, बहुत अच्छा खाना पीना, लेकिन फिर भी मुझे एक पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पा रही थी। अगर मैं किसी मुस्लिम कंट्री में जाता तो उनकी जो कुरान का इंग्लिश वर्जन है मैं वो पढ़ा करता था और मैं कोशिश करता था संगत जी कि उसमें मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि भगवान कहाँ है। और मैं थोड़ी बहुत कुरान पढ़ लेता था और जो उसका सार मुझे समझ में आया वो ये था, ये जमीन भी न थी, ये आसमां भी न था, चांद सूरज न थे, ये जहां भी न था तू ही तू, अल्लाह अल्लाह। ये मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है और ये उनकी डेफिनेशन थी रब को लेकर। और संगत जी, जब मैं वेस्टर्न कंट्रीज में जाता तो हर कमरे में बाइबल पड़ी रहती और मैं वहाँ पर बाइबल निकाल कर पढ़ा करता था। और जो मैं पहले 2 पेज पढ़ा करता था बाइबल के, उसमें लिखा होता था कि जो स्पिरिट है गॉड की वो पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में विद्यमान है। और जब उन्हें सृष्टि की रचना करने की इच्छा हुई तो उन्होंने कहा लेट देयर बी लाइट, और लाइट आ गई और फिर धरती उत्पन्न हुई। और इस प्रकार से भगवान ने 6 दिन पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया और 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया। संगत जी, ये पॉइंट ऑफ व्यू बाइबल का था कि भगवान क्या होते हैं। और फिर संगत जी, जब गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा तो उसमें लिखा होता था एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वेर अकाल मूरत अजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप
आदि सच जुगाद सच। संगत जी, ये मेन डेफिनेशन है रब की कि वह एक ओमकार ओम नाद से निकले हैं, निर्गुण निराकार हैं, न किसी से डरते हैं न किसी से बैर है। आर्य समाज वाले बोलते हैं कि वही सब कुछ है, पर ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है। जो कुछ भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है वो उन्होंने भी लिखा हुआ है। अब हम हिंदुओं के श्रीमद् भागवत पुराण में आते हैं, उसमें यही लिखा होता है कि पहले कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रलय के बाद खत्म हो जाता है। जब परमात्मा की इच्छा होती है तो वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उससे प्रकृति अपना कार्य करना शुरू करती है और जो माया जाल है उसके अंदर परमात्मा की जो कॉन्शियसनेस है वह प्रवेश करती है और सृष्टि शुरू होती है। और शिव पुराण के हिसाब से वो शिव ही हैं जिनकी सृष्टि निर्माण की इच्छा होती है, तो उनके लेफ्ट अंग से महाविष्णु जी उत्पन्न होते हैं और राइट से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। संगत जी, ये सब कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता था और साथ ही साथ मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। मैं ऑफिस में ही बैठता था ताकि मेरी छुट्टी बची रहे। 4-5 महीने पहले जब मेरी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई थी तब मैं तिरुवनंतपुरम गया था। वहाँ पे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है और जो मेन मूर्ति है वो विष्णु जी की मूर्ति है और विष्णु जी को वहाँ पर आपको 3 खानों से देखना पड़ता है। पहली बार संगत जी गुरु जी के दरबार में मेरी सहकर्मी मुझे लेकर के गई और मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी भी थी और एक संगत है वहाँ पर जिन्होंने अपना शब्द भजन शुरू किया, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम के मंत्र से। और ये दूसरे तीसरे दिन ही मुझे मैसेज मिल गया कि जो महाशिव जी मेरे सामने गद्दी पर विराजमान हैं और जिनको मैं माथा टेक कर बैठा हूँ, मैं समझ चुका था कि भगवान शिव से इनका कुछ संबंध है और तो और इन्हें भगवान शिव ही कहा जा रहा है। और जो संगत अपना शब्द सुना रही थी और साथ में अपना सत्संग सुना रहे थे उसमें मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा था और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा था कि देखो कि कैसे गुरुजी हैं, लंगर भी खिला रहे हैं, प्रसाद भी खिला रहे हैं, चाय प्रसाद पिला रहे हैं। और ऐसी फीलिंग आ रही थी और बाकी संतों से भी पता चलता था कि यहाँ पर बैठकर आपको प्रसाद से आपको अलौकिकता प्रदान की जाती है, आपके आत्मा की शुद्धि की जा रही है शब्द कीर्तन से। और गुरुजी कहा करते थे कि अपने इफ्स एंड बट्स बाहर छोड़कर आना। संगत जी, बैठे बैठे मुझे ख्याल आया और मैंने अपने आप को कहा कि समरकांत, तू पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाता है और वहाँ पर तूने देखा है कि नाभि से ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी वहाँ लेटे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं और महाविष्णु जी उसका संचालन कर रहे हैं और विष्णु जी का जो दायां हाथ है वो शिवलिंग के ऊपर है और वह शिवलिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी कि रुद्र अवतार को कंट्रोल कर रहे हैं। और यह सब मुझे वहाँ के नाथ संप्रदाय के पंडित ने मुझे बताया। और संगत जी, ये सब कुछ मुझे गुरुजी के सामने बैठ करके याद आ रहा है और मैं अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, यार तू ये सब कुछ छोड़ और ये शब्द सुन। और शायद संगत जी मेरा वो पहला या दूसरा दिन था गुरुजी के एम्पायर स्टेट के दरबार में। उस टाइम में घर जाके पहली बार बहुत पीसफुली सोया। हालांकि ब्लॉकेजेस तो थे हार्ट में, कुछ तो प्रॉब्लम थी, लेकिन उस रात संगत जी मैं बहुत पीसफुली सोया। और संगत जी उस रात गुरुजी मेरे सपने में आए। जनरली तो मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाया करती है, ऐसा लगा कि उन्होंने कई सालों का मुझे चंद सेकंड में उत्तर दे दिया। मैं कभी बाइबल पढ़ रहा था, मैं कभी कुरान पढ़ रहा था, कभी गुरु ग्रंथ साहिब से मैं कोशिश कर रहा था समझने के लिए, कभी विष्णु जी के जो रूप धारण हुए थे उससे मैं समझने की कोशिश करता। तो संगत जी उस रात मैंने सपने में देखा कि गुरुजी आए हैं, अपने आसन पर बैठे हैं और गुरुजी ने मेहरून रंग का चोला पहना हुआ था और मैं एक हवाई जहाज में काम करने वाला आदमी। और मुझे क्लियर कट ऐसा लग रहा था कि गुरुजी दरबार में बैठे हैं और मुझसे कह रहे हूँ तो किन चक्रों में पड़ गया है, सब कुछ मैं ही हूँ। और संगत जी ये गुरुजी ने मुझे आंसर दिया था। और संगत जी इस बात का जवाब देने के लिए मैं कई जगह भटका, इधर गया उधर गया, पर यहाँ तो गुरुजी जो स्वयं पर ब्रह्म हैं अपना रूप लेकर आए हैं, जो डुगरी में जन्मे हैं, बहुत हम्बल रहे हैं, जो लाइट ऑफ डिविनिटी में पड़ा है कि उन्होंने किसी को महसूस ही नहीं होने दिया। शिव अंकल के साथ इतने साल एक ही चारपाई पे सोए। वो खुद परमपिता परमेश्वर हैं और सारी चीजें उन्हीं में से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में लीन हो जाती है। वो इतने सिंपल रहे हैं और फिर दिल्ली में आके हमें दर्शन दिए। संगत जी मैं 6 महीने तक गुरुजी के एम्पायर स्टेट में जाता रहा। मैंने कभी भी गुरुजी से बात करने की कोशिश नहीं की, मैं बस मत्था टेकता था वहाँ और उनके शब्द सुनता था, बहुत आनंदित हो जाया करता था, उनका लंगर प्रसाद चखता था। एक दिन संगत जी मैंने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी मुझे मेरे कान में कहते हैं, जा मैं तेरा हार्ट ठीक कर देता, मैंने तेरा दिल सही कर दिया है। और संगत जी मैं तो स्तब्ध रह गया। मैं यही सोचने लगा कि इनको कैसे पता कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने तो कभी बताया ही नहीं। और संगत जी मैं बहुत सरप्राइज था, शॉक्ड में था और मैं जाकर के बैठ गया। फिर संगत जी एक सेवादार अंकल ने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि कल आओगे तो एक लोटा लेकर आना। अब संगत जी अगले दिन मैंने पूरी मार्केट छान ली उस तांबे के लोटे को ढूंढने के लिए और मैं गुरुजी के दरबार में बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का लोटा ले जाना चाहता था।
अब संगत जी अगले दिन हम एक बड़ा सा लोटा लेकर गुरुजी के दरबार में पहुंच गए और गुरुजी ने मेरे सामने उस लोटे को पकड़ा और कहा, इतना बड़ा लोटा ले आए, इतना बड़ा लोटा ले आया है। और फिर मुझे दे दिया और मुझे सेवादार अंकल ने समझाया कि इसमें रात में पानी भर के रख देना है और सुबह जितना पी सकते हो पी लेना और बाकी से आप स्नान कर लेना। वो लोटा 2003 में गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दिया था। वो लोटा आज भी मेरे पास है और मैं डेली उसमें पानी डालकर पीता हूँ। नाउ कमिंग टू द हार्ट प्रॉब्लम, जो गुरुजी ने कहा कि तेरा हार्ट ठीक कर देता है, तो संगत जी फिर से फ्लाइंग करने के लिए मुझे परमिशन चाहिए थी अपने मेडिकल ऑफिसर से। मैंने दोबारा एंजियोग्राफी करवाई तो उन्होंने कहा कि आपकी ब्लॉकेजेस पहले जितनी थी उतनी ही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हम उसमें स्टेंट डाल देते हैं। और संगत जी 2002 और 2003 में स्टेंट डालना बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय 1,35,000 का खर्चा आता था और आजकल उसका खर्चा 32,000 का है। अब संगत जी डॉक्टर ने मेरे 2 स्टेंट डाल दिए और जब आंटी को पता लगा कि मुझे तो स्टंट लगेंगे और गुरुजी ने कहा कि तेरा हार्ट, तेरा दिल ठीक हो गया है, और उस समय संगत जी मैं हॉस्पिटल में था, तो संगत जी मंगलवार वाले दिन मेरी आंटी दरबार में पहुंच गई और दरबार उस दिन नहीं लगता था। और सेवादार अंकल ने आंटी से कहा कि भाई गुरुजी तो आज के दिन मिलते नहीं हैं। तो संगत जी मेरी आंटी वहां पर रोने लगी और जब आंटी रोने लगी तो अंदर से गुरुजी ने मैसेज भिजवाया कि उसे कहो कि क्यों रोती है, तेरा घरवाला 2 दिन में घर वापस आ जाएगा। तू ऐसा कर कि 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी को चढ़ा दे। और रात के 8-9 बज चुके थे तो गुड़ की दुकान मिलना बहुत मुश्किल था। तो मेरा जो पड़ोसी था वो आंटी को लेकर के गया और कहीं से उन्होंने 1.25 किलो गुड़ लिया। हम DLF में रहते थे तो वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने उस मंदिर में गुड़ चढ़ा दिया और 2 स्टैंड डाल के गुरुजी ने मुझे उस पीरियड से, जहाँ से मेरी कोई इनकम नहीं थी, मैं मायूस सा घर बैठा था, मैं बहुत असमंजस में बैठा हुआ था कि बाईपास करूँ या स्टैंड डलवाऊं। गुरुजी ने मुझे सबसे पहले वहाँ से निकाला और पता चला बाद में संगत जी की 90% संगत जी हमारे कर्म गुरुजी ले लेते हैं और 10% हमें भोगने पड़ते हैं। और संगत जी वो 10% भी हमसे भोगा नहीं जाता और मैंने वो 10% कर्म को भोगा एंड विद इन 10 मंथ्स मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और संगत जी जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो गुरुजी के दरबार में आना थोड़ा कम हो गया और पता चला कि 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। संगत जी हम लोग सब बहुत उदास हो गए कि अब हमारा क्या होगा गुरुजी के बिना, अब दरबार में कौन बैठेगा। संगत जी गुरुजी के चूल्हा छोड़ने के बाद एक दिन मुझे भुवनेश्वर जाना था। वहाँ पर मेरे स्कूल फेलोज की एक मीट थी। संगत जी 1972 में हम इकट्ठे पढ़ते थे तो हमारी मीटिंग थी। तो संगत जी वहाँ जाने के लिए मैं अपनी एयर इंडिया की फ्लाइट से जा रहा था। तो मैं रात को सो रहा हूँ अपना सारा सामान पैक करके। मुझे सुबह 7-8 बजे निकलना था और मेरी 11 बजे की फ्लाइट थी। मुझे सपना आता है संगत जी और मुझे सपने में शिवलिंग ही शिवलिंग दिख रहे हैं और सपने में ही मैं समझ गया कि 108 शिवलिंग है। और संगत जी सुबह में भुवनेश्वर चला गया फ्लाइट लेके। संगत जी वहाँ पर एक अनंत वासुदेव मंदिर है, वो बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर, जहाँ पर टनों के हिसाब से चावल बनता है और भोग लगता है जगन्नाथ मंदिर में और अनंत वासुदेव मंदिर में भी। और ये जो हांडियों में खाना बनता है वहाँ पर, वह हांडियों में जो खाना है वो विष्णु जी को भोग लगता है और सारा का सारा खाना वैसे ही भोग लगता है और फिर प्रसाद के रूप में बढ़ता है। उस वक्त संगत जी मैं पैदल मंदिर जा रहा था और तभी डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हो गया था। तभी मैंने एक ATM देखा जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, जहाँ से आप पैसे निकाल सकते थे और मैंने वहाँ से 2000 रुपए निकाले। संगत जी मैं मंदिर गया, वहाँ मैं आत्मविभोर हो गया और मेरे आंखों से आंसू निकल आए। तो वहाँ के पंडित जी कहने लगे कि आप 1600 रुपए दे करके यहाँ पर एक किस्म का भंडारा करवा सकते हो, यहाँ पर काफी ब्राह्मण लोग हैं, हम उनको खिलाएंगे। तो संगत जी मैंने 2000 में से 1600 वहाँ दिए। तो संगत जी वहाँ के जो हेड थे उन्होंने कहा कि मैं आपको लिंगराज मंदिर लेकर चलता हूँ और उन्होंने कहा कि लिंगराज मंदिर में बहुत बड़ा शिवलिंग है। संगत जी लिंगराज मंदिर में नॉन हिंदुओं की एंट्री बंद होती है। और संगत जी हम उस मंदिर में पहुंच गए शिवलिंग के सामने और मैंने पुजारी से कहा कि मेरे लिए अर्चना कर दो। तो संगत जी पुजारी ने मेरे पितृ का, मेरे घर वालों का नाम लेकर के पूजा कर दी। और संगत जी मुझे वहां पर भी ऑफर हुआ कि आप 250 का एक प्रसाद चढ़ा सकते हो। और संगत जी मैंने उसी 2000 रुपए में से 250 रुपए दिए। और उसकी एक रात पहले जब मैं सो रहा था और मुझे सपने में 108 शिवलिंग दिखाई दे रहे थे और संगत जी मैं सपने में देख रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक पूजा में बैठा हूँ और संगत जी उस पूजा में जो दक्षिणा थी वो लगभग 1800-1900 रुपए थी। अब मैंने देखा कि पूजा हमारे घर हो रही थी और मैं दक्षिणा देने के लिए उठा तो संगत जी मेरी पत्नी कहती है कि आप क्यों देते हो, आपके डैडी देंगे, आपके भाई देंगे। तो मैंने संगत जी उसे डांट दिया। मैंने कहा कि मैं बड़ा पुत्र हूँ, मैं दे देता हूँ
अब देखिए संगत जी, मैंने 1600 रुपए अनंत वासुदेव मंदिर में दे दिए थे और 250 रुपए संगत जी मैंने लिंगराज मंदिर में दिए। और फिर पुजारी जी मुझे बाहर लेकर के गए और कहा कि बाहर भी दर्शन करो, बाहर भी शिवलिंग है। और मैंने देखा संगत जी वहाँ पर कि हर देवी देवता का छोटा मंदिर बना हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ पर 108 शिवलिंग बने हुए थे। तो जब मैंने देखा तो मैं समझ गया कि अरे गुरुजी ने तो सपने में मुझे पहले ही बता दिया था कि तू वहाँ जाएगा और वहाँ 108 शिवलिंग है। और कैसे उन्होंने मुझे शिवलिंग के दर्शन कराए, भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करवाए। और जो 100-150 रुपए बचे थे वहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, भैरवनाथ का, देवी माता का आदि, वहाँ सब पर मैं चढ़ावा चढ़ाता रहा। पता नहीं संगत जी, इस तरीके से शायद गुरुजी मेरे कुछ कर्म काट रहे थे। ही नोज एवरीथिंग। और उत्तर भी दे दिया संगत जी कि मैं ही भगवान हूँ। और संगत जी मेरा जो छोटा बेटा निखिल है, और बीच में जब संगत जी गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था तो हमने जाना बंद कर दिया था। तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि डैडी मम्मी जब आप प्रॉब्लम में थे तो वहाँ जाया करते थे, अब क्यों नहीं जाते। तो संगत जी हमने फिर से जाना शुरू कर दिया और छोटा लड़का भी गुरुजी से जुड़ गया। तो संगत जी गुरुजी छोटे बेटे के सपने में आए थे और वो पूछ रहा है कि गुरुजी आप पुरानी संगत और नई संगत में कोई मतभेद रखते हैं। तो गुरुजी ने उसे कहा कि नहीं, कोई मतभेद नहीं होता किसी में भी, मेरे लिए सारी आत्माएं एक ही है। तो संगत जी ये जो मेरी खोज थी कि मुझे रब मिले, तो गुरुजी ने कितनी आसानी से प्यार से मुझे साबित कर दिया दैट आई एम एवरीथिंग। आई एम ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी भगवान से मैं ऊपर हूँ, मैं महाशिव हूँ। संगत जी हमारे गुरुजी परमपिता परमेश्वर है। अदरवाइज संगत जी कौन सी ऐसी शक्ति है इस पृथ्वी पर कि अगर किसी की डेथ लिखी हुई हो तो उस डेथ को टाल दे। उसकी जन्म पत्री में अगर मृत्यु लिखी है तो उसे टाल कर 20-25 साल और उसको लाइफ दे दे। और गुरुजी कहते थे कि तुम्हें क्या पता कि दीवार के पीछे क्या होता है, और मुझे भी नहीं पता था संगत जी। और संगत जी मेरे स्टंट डालने के बाद मैं बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट लाइफ जी रहा हूँ। और संगत जी मैं एक बार दोबारा हॉस्पिटल गया था क्योंकि जो स्टंट डाला गया था मेरी बॉडी में उसमें दोबारा कचरा आ गया था और उन्होंने उसमें एक स्टंट और डाल दिया और मुझे वहाँ हॉस्पिटल में जो बेड मिला था वो 7 नंबर का बेड मिला। और तब से संगत जी हमें गुरुजी ने ऐसा जोड़ा है कि हम तब से गुरुजी की जोत जलाते हैं, आरती करते हैं। संगत जी एक बार मेरी आंटी शलगम का अचार लेकर आई थी तो सेवादार अंकल कहने लगे कि वैसे तो हम खाने पीने का कोई सामान लेते नहीं है, पर आप ले आए हो तो हम रख लेते हैं। और उन्होंने मेरी आंटी का नाम रख दिया अचार वाली आंटी। और संगत जी जब हम गुरुजी के दरबार में जाया करते थे और बैठते थे तो सडनली गुरुजी ने कुछ संगत को कहा कि भाई चलो उठो, आप लोग ऊपर जाकर के बैठो। और संगत जी मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैं गुरुजी के पास ही बैठा हुआ था, शब्द सुन रहा था, गुरुजी से नजरें भी मिल जाया करती थी। और मैं सोचने लगा कि अरे गुरुजी ऊपर क्यों भेज रहे हैं। फिर बाद में जाकर पता लगा संगत जी कि जिनको ब्लेस कर दिया है वो ऊपर जाकर के बैठे और नई संगत नीचे बैठे ताकि वो और भी लोगों को ब्लेस कर सके। तो संगत जी इसमें माइंड करने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो संगत जी ये हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमें पूरा ज्ञान मिला है और हमने रब के दर्शन कर लिए। अब संगत जी जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो एक हिंदी का गाना है जो मैं गुरुजी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। कितनी राहों से भटकता रहा मैं कि तुमने मुझे देखा, गुरुजी होकर मेहरबान, सुधर गई जिंदगी, खत्म होते हैं रास्ते सब यहाँ, मेरे गुरु मेरे गुरु। अब ये ठिकाना मिल गया है, ये ठोर मिल गया है, मुझे अब और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे कहीं कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि मैं इस मंदिर में नहीं गया, मैंने फलाना पूजा पाठ नहीं की। सारी एनर्जीज गुरुजी में से ही निकलती हैं, उन्हीं में से शक्ति निकली है और गुरुजी के कई रूप हैं। हम मेलबर्न गए थे और मेलबर्न में गुरुजी का सत्संग हो रहा था, शायद गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन था और वहाँ की संगत ने एक बहुत बड़ा चर्च किराए पे लिया था और उस चर्च में गुरुजी का शब्द हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था। और संगत जी मैं थोड़ा बाहर आया चर्च के देखने के लिए कि कैसा चर्च है। तो वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ था जिसका मैं हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे बीच में आकर रहूंगा और आता जाता रहूंगा, मैं आपका भगवान और आप मेरी संगत। तो संगत जी गुरुजी ने हमें स्पष्ट मैसेज दे दिया था कि मैं जो अंदर बैठा हूँ मैं वही हूँ, मैं एक ही हूँ। संगत जी जब मेरे बड़े बेटे की बहू आई तो उसे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो संगत जी हमारे घर के पास में ही गुरुग्राम में निर्वाणा में राकेश अंकल जी हैं, राकेश साहनी अंकल जी। तो वो मेरी बड़ी बहू को ले गए सत्संग में, उनके पूरे परिवार के साथ में मेरी बहू को ले गए और मेरी बहू ने वहाँ पर पहली बार गुरुजी के दर्शन किए। और
संगत जी वो जब वापस घर आई तो दोपहर का समय था और वो सो गई और सोकर उठी तो बोलती कि मम्मी जी गुरुजी तो मेरे सपने में आए थे, अभी जिस गुरुजी के सत्संग में हम गए थे उन्हीं का सपना आया है और कह रहे थे कि अपने अंकल को बोल कि वह सत्संग किया करें। तो मेरी बहू ने कहा कि मेरे अंकल तो सत्संग नहीं करते। गुरुजी कहते कि वो अंकल नहीं, विन्नी अंकल। संगत जी मेरे घर का नाम विन्नी है, तो गुरुजी मेरे बारे में कह रहे थे कि विन्नी अंकल को बोल कि मेरा सत्संग किया करें। संगत जी मैंने बीच में सत्संग करना बंद कर दिया था क्योंकि वो एक बार रिपीटेटिव चीजें हो जाती है, ये सोचकर मैंने बंद कर दिया। लेकिन संगत जी आप सबको मैं बता दूं कि हम जितनी बार भी सत्संग करें उतनी बार ही प्रभु का गुणगान है और ये गुणगान कई यज्ञों के बराबर है। गुरुजी मेरी वाइफ को कहते थे कि तू तो यूं ही रोती रहती है, कुछ नहीं होना तेरे घर वाले को, जा तू नौकरी कर। अब मैं सोचने लगा कि गुरुजी इसको कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू नौकरी कर, तो ऐसा तो नहीं कि इसको नौकरी करने के लिए बोल रहे हैं, कहीं मेरा समय तो नहीं आ गया, मेरा ऊपर जाने का समय तो नहीं आ गया। तो संगत जी वो उनके लिए मैसेज था कि आप जरा हाउस वाइफ से जाकर के बाहर नौकरी करें। और संगत जी ये गुरुजी की ही महिमा थी कि मेरे सारे दोस्त 2-3 महीने के बाद मेरे घर आया करते थे और मेरे वो सारे दोस्त पैसे इकट्ठा करके 40-50 हजार रुपए इकट्ठा करके मेरी वाइफ के हाथ में दे दिया करते थे। संगत जी मैं 2002-3 की बात कर रहा हूँ और कहते थे कि हम हमारे दोस्त समरकांत के हिस्से की फ्लाइंग कर रहे हैं, हम उसे पैसे दे रहे हैं ताकि ही कैन रन। संगत जी मुझे कॉर्पोरेशन हर जगह से मिला और मेरे बैंक का बैलेंस 7-8 हजार रुपए रह गया था और इस प्रकार से गुरुजी ने मेरी पल पल सहायता की, हर पल मेरे साथ रहे गुरुजी। संगत जी मेरे हिसाब से तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी इज द अल्टीमेट गॉड, इनके अनेक रूप हैं। बस संगत जी हमेशा अपने काम अच्छे रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का भला कर सकते हो तो करो। और संगत जी मैं सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पढ़ता हूँ और संगत जी मैं उस 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से पहले एक नाम जरूर लेता हूँ, ओम बड़े मंदिर ज्योतिर्लिंगाय नमः। क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर के शिवलिंग में सभी शिवलिंगों की शक्ति मौजूद है। जिस प्रकार से संगत जी रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडिएशंस निकलती हैं और रेडिएशंस हमारी बॉडी से पास हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। उसी प्रकार से संगत जी हमें पता ही नहीं चलता कि शिवलिंग से कब वो पावर हमारी बॉडी से एंटर होके हमें क्लीन करके, हमें ब्लेस करके वो पावर चला जाता है। संगत जी इनसे बराबर कोई नहीं और इनसे ऊपर कोई नहीं। संगत जी बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।